आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबेवाणी ब्रह्मचारी जी के साथ संवाद चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, निद्रा पांच हद में होई, जे साजी जहां प्रेम न कोई। कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, सो पवन से पचने हारा। कर्म करे सो तन हट भाई, मुद्रा पांच मन हट माही। कै सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, सत शब्द की विध है न्यारी। कोई उन मुनि सु मन लगावे, कोई खेचरी सु हट चावे। कोई चाचरे साजे भाई, कहीं के बूचरी कहे जन आई। कहे सुखी राम गोचर आगे, जहां लग गयो मन जायर लागे। मन चितकावे जब विद भाई, ब्रह्मचारी रहे रीतन काई। मुद्रा पांच जोग के माई, भगत जोग में मुद्रा नाई। सपत घोम का सब जन गावे, सो जोगारंभ माई नहीं पावे। महाराज फरमा रहे कि जो पांच प्रकार की मुद्रा लगती है, खेचरी मुद्रा, गुचरी मुद्रा, चाचरी मुद्रा, अगोचर मुद्रा, सगोचर मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, ये सारी मुद्राएं जो है हद के अंदर लगती है, यानी शरीर के अंदर लगती है, मन के अंदर लगती है, यानी स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में इन मुद्राओं का अनुभव होता है। तो ये सब हद की बात है, शरीर की बात है, लेकिन जो निज नाम का जो प्रेम है, सतनाम का, कुदरत कला का प्रेम है, वो हद और बेहद से अलग है, वो अगम का है। तो जब तक कोई पांच प्रकार की मुद्राओं की साधना कर रहे हैं, इनको ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे प्रेम ठहर जाए ऐसा उपाय कर रहे हैं, तो महाराज कहने की ये तो करनी क्रिया है। और ये उपाय करके कितनी देर रोक पाएंगे, जब तक उपाय कर, और जैसे उपाय छोड़ा और फिर वैसे के वैसे हो जाता। और सच्चा प्रेम जो प्रकट होता है, वो एक बार जागृत होने के बाद छूटता नहीं, वैसा का वैसा बना रहता है। आनंद घट के भीतर बना रहता है, स्वरूप का बोध घट के भीतर, ब्रह्म का विचार घट के भीतर चलता रहता है, छूटता नहीं। तो कह रहे कर्म करे सो तनट भाई, जितने भी बाहर से शरीर को कष्ट देते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, इस प्रकार की जो करनी करे, करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक थे। कह सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन कह रहे हैं कि करनी करना, काया को कसना, कठोर तपस्या करना, इन सब का जो अपना अपना फल है, वो फल प्राप्त होता है, मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन कह रहे महाराज कि इन सब को करने से 84 नहीं छूट, जन्मना मरना नहीं छूट, 3 लोक 14 भवन छूटते नहीं, जाना आना आवागमन मिटता नहीं। आवागमन जब ही मिटेगा जब राम जी के नाम के सुमरण से अपने को अपने सस्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध हो जाएगा, आनंद स्वरूप को हम जान लेंगे, आनंद स्वरूप को पा लेंगे, तभी संसार की वासना हमारी मिटेगी, और वासना से ही ये जीव जन्म और मरण में जा रहा है। आनंद की प्राप्ति के बिना, सत्य की प्राप्ति के बिना असत में सुख बुद्धि रहती है, और उसी के कारण ही बार बार आ जाता है और चला जाता है। तो कह रहे महाराज कर्म करे सो तनट भाई, जो भी कर्म करते हैं सुख प्राप्ति के लिए करते हैं सब कर्म। तो ये तन का हट है,
और मुद्रा 5 मन हट माई, जो 5 मुद्राओं को साधने का उपाय करते हैं वो मन का हट है। भीतर में मन को ठहराते हैं हट से, मुद्रा लगाकर रोकते हैं मन को। तो मन कितनी देर रुकेगा? जितनी देर रोका फिर वापस शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, 5 विषयों में इसकी जो भी हमारी वापस दौड़ना चालू कर देते। लेकिन महाराज कह रहे कह सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मचारी जी महाराज आप सुनो कि सत्य शब्द की विधि है न्याय, जो सत्य शब्द है उसकी विधि है। वो करनी में नहीं, वो क्रिया में नहीं, वो उपाय में नहीं, न करने में न कराने में। वो तो सदगुरु की कृपा से उसका बोध होता है और उसका आनंद आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में ले। अशरीरी आनंद, अलौकिक आनंद, पारलौकिक आनंद। 3 लोक 14 भवनों के सुख से अलग। नाव कड़ाविद न्यारी ओ संतो, नाव कड़ाविद न्यारी जे जाने सो पार पहुंचा और वार का। ये जो नाम की कला है वो अलग है। जिसने इस नाम की कला को जान लिया उसने अपने स्वरूप को पा लिया, सस्वरूप को पा लिया, आनंद स्वरूप को पा लिया इस नाम की कला से, कुदरत कला से। और जिसने सस्वरूप को पा लिया, अविनाशी स्वरूप को पा लिया, वो तो भवसागर में रहते हुए भवसागर से पार हो गया, क्योंकि उसे बोध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, गर्मी मुझे नहीं लगती है। शरीर को लगती है, मुझे थोड़ी लगती है, मुझे थोड़ी लगती है। चेंज कर दो। तो गर्मी से दुखी मत होना। गर्मी लग रही है तो किसको लग रही है? शरीर को लग रही है। शरीर को लग रही है, आत्मा का कुछ नहीं हो। तो ऐसा स्वरूप का बोध करना है कि गर्मी से भी आप दुखी नहीं हो। तो बात तो बहुत गर्मी, कैसे दुखी है? उस समय अपने अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए दुखी हो गया कि आप लोगों को तकलीफ ना, शरीर को तकलीफ मन इसमें लगा है तो अपन दुखी हो जाते हैं गर्मी को देख के। ये बात करते हैं, बात ये है जो विचार अपने अंदर चल रहा है, जो अनुभूति अपने अंदर से उठ रही है उसी की बात करते हैं। आनंद की अनुभूति होती तो आनंद की बात करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं आनंद की बात करो, आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी तो गर्मी में भी ऐसे चलेगा, अंदर ऐसे चलेगा, अंदर का ऐसे चालू करो। ऐसे प्रहलाद जी के अंदर का ऐसे चालू था तो होली उसको आग में लेके बैठ गई तो भी उनको कुछ असर नहीं आग का। आपने तो थोड़ी सी गर्मी, हो तो आग थी पूरी, फिर भी उनको कुछ फर्क पड़ा क्या? तो महाराज कह रहे हैं कि सत्स्वरूप की विध है न्याय, इस सत्स्वरूप की आनंद स्वरूप की विध अलग है। सत्स्वरूप मतलब सत्य का स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, निज स्वरूप। उसी को निरखना है, उसी को जानना है, उसी में रहना है, उसी में जीना है। ऐसा ब्रह्म का विचार आपके गट के भीतर हमेशा चलता रहे तो संसार के सुख आपको सुखी नहीं कर पाएंगे और संसार के दुख दुखी नहीं कर पाएंगे। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आएगी जाएगी, सब होएगा, लेकिन आप अपने स्वरूप के आनंद में मगन, मस्त, गरक, गरकाब, कोई शिकायत नहीं,
कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई त्रास नहीं, मन में मौज, भीतर में आनंद। ऐसे विद महाराज कह रहे हैं सत्य स्वरूप की है, सत्य शब्द की है, निज नाम की है, कुदरत कला की है, नयनचर की है। तो इस विधि को पालो, इस विधि को जान लो। सदगुरु की कृपा से निज नाम हमारे गट के भीतर जागृत होता है और उसका ऐसा आनंद बरकरार रहता है, बना रहता है भीतर। गुणात्मक शब्द जाग जाता, तो उसकी धुनी को साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन सुन के मस्त रहे, सुनत मस्त हो जाए। ब्रह्म आपो चिटकावे, सुबह सुख की चाय, निकट नेड़ी नहीं आए। सुखराम ज्ञान बेराग का, ये लक्षण कम तो अद बेहद को जीत कर परम पद ले। ऐसा ज्ञान बेराग है। ज्ञान से राग हमारा निवृत्त हो जाए। अज्ञान के कारण राग है, तो ज्ञान से राग की निवृत्ति करनी और बैरागी हो गए, राग छूटा, मोह का क्षय हुआ तो मोक्ष हो गया। धीरे धीरे जब तक मोह है, आसक्ति है, चाहना है, इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प है, विकल्प है, तब तक बंधन में है। उनके पूर्ति के उपाय करते रहते, बंधे रहते उन उपायों में, और जो आपको सुख पहुंचाते हैं उनके प्रति राग कर ले, और जो नहीं पहुंचाते हैं उनके प्रति द्वेष कर ले। तुम्हारे अकेले किसी सत्संगत की विधि को पा जाओ, जान लो, अनुभव कर लो, तो इन सब से आप न्यारे हो जाओगे, अलग हो जाओगे, पालोगे। तो कोई उन्मुनी सु मन लगावे, कोई खेचरी सु हट चावे, कोई चाचरी साजे भाई, कहे भूचरी गए जनाई। कोई उन्मुनी मुद्रा लगाते हैं, अन्य आंखें आदि खुली हुई, आंखें आदि बंद है। कोई खेचरी मुद्रा लगाते हैं, यानी अपने जीभ को, जीभ के अग्रभाग को ऊपर वाले तालवे के ऊपर लगाते हैं, ऐसे खेचरी। एक खेचरी, खेचर का मतलब उड़ना। तो इसमें इस मुद्रा के अंदर उड़े जैसा अनुभव होता है। तो ये उन्मुनी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है, और कोई भूचरी मुद्रा लगाते हैं। भूचरी मुद्रा से हृदय में, भीतर में प्रेम जागृत होता है। और कोई चाचरी मुद्रा लगाते हैं, चाचरी मुद्रा से ज्ञान प्रकट होता है। और कोई अगोचर मुद्रा लगाते हैं, जो इंद्रियों से दृष्टि गोचर नहीं होता, उसे लखने का प्रयास, अगोचर मुद्रा। कोई सगोचर मुद्रा लगा, इसमें सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे, सब कुछ समान दिखाई दे, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा दिखे। तो ये सब महाराज कह रहे उपाय बाहर के, ये अपनी बुद्धि से, मन से, चित्त से लगाने का प्रयास किया। तो ये प्रयास भी अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है प्रयास, अच्छे प्रयास करना भी चाहिए। तो ये नकली है, लेकिन नकली करते करते असली भी हो जाते हैं। हाँ, प्रयास से तो होगा। हाँ प्रयास, ये सब प्रयास वाली बात है। लेकिन तेरा जो निज नाम जागृत होता है, उनमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक होते हैं उसको। वो तो ऊपर वाले की मेहर हो गई जो। हाँ, उसमें प्रयास नहीं है, वो बिना ही प्रयास के ऑटोमेटिक होता, व्यवहार होता निज नाम। ये सब मुद्राएं स्वतः लगती, ये सब दुनिया स्वतः खुलती। नाद, अनद नाद, जैसे भ्रामरी प्राणायाम करके अपन नाद सुनते,
कान बंद करके सुनते हैं। ओम की ध्वनि मस्तिष्क के अंदर, भंवर गुंजार मस्तिष्क के अंदर भ्रामरी प्राणायाम में सुनते हैं। तो ये कितनी देर सुनते हैं? जितनी देर आप भ्रामरी कर रहे हो। उसके बाद आती है क्या आवाज? नहीं। लेकिन निज नाम की जो आवाज है, भंवर गुंजार है, वो भ्रामरी नहीं कर रहे हैं तो भी 24 घंटे आती है। जब आपके हो जाएगा निज नाम, तो यहाँ कितने देर सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। यहाँ पे आवाज भ्रामरी वाली, भ्रामरी प्राणायाम की आवाज बिना ही भ्रामरी किए सुन रहे हैं। अभी भी सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं। 24 घंटे सुन, 24 घंटे भ्रामरी चल रहे। ये हमारा खास बात बता रहे कि सत्संग के अंदर ऐसी सारी चीजें ऑटोमेटिक घटनाएं घटित होती, इसलिए इसकी विध न्यारी। तो ये सब मुद्राएं स्वतः लगती है। कह सुखरा मगोचर आगे, जहां लगे यो मन जायर लागे। तरह की जब तक आपका मन लगा रहेगा उनमें, जब तक आपके भीतर अच्छा विचार सुविचार चलता रहेगा, तब तक तो सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन विचार बदल जाता है थोड़ी देर में। विचार को बदलते थोड़ी देर। अज्ञानी के एक दिन में 100 मत है। सुबह मत अलग होता है, सुबह उस बात से सहमत होता है, शाम को तो मत बदल जाता है। लेकिन ज्ञानी के एक ही मत होता है। जिसको ज्ञान जागृत हो जाता है, उसके 100 मत मिटकर एक। तो कह सुखराम मगोचर आगे, जहां लग यो मन जायर लागे। मन चिटकावे जब विद भाई, ब्रह्मचारी रहे रीत न कायम। जब ये मन से छोड़ देते हैं वो करना उपाय, तो वो जो रीत बन रही थी, गुंजार सुनाई दे रही थी, वो रीत नहीं रही, क्योंकि वो उपाय से था, करने से था, क्रिया से था। कर रहे थे तब तक रहता है, जब नहीं करते तब नहीं होता। इसलिए महाराज कहते हैं मुद्रा 5 जोग के माई, भगत जोग में मुद्रा नहीं। ये जो अष्टांग योग है, सांख्य योग है, उसमें ये 5 प्रकार की मुद्रा है। लेकिन जो भक्ति योग है, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन का योग, उसमें ये मुद्राएं लगानी नहीं पड़ती, लग जाती। शपथ भौम का सब जन गावे, सो जोगारंभ माई नहीं पा। महाराज फरमा रहे हैं कि सभी में एक ब्रह्म के दर्शन, सब में स्वरूप का वो। पहले आप अपने निज स्वरूप में जागेंगे तो सब में निज स्वरूप दिखेगा। जब तक आप अपने निज स्वरूप को नहीं जानेंगे, जब तक आपको आपका निज स्वरूप नहीं मिलेगा, तब तक दूसरे में भी निज स्वरूप आप देख नहीं सकते। आपको ज्ञान दृष्टि मिलेगी तो उस ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्म दिखेगी। चश्मा नहीं हो तो देख पाते क्या? तो सदगुरु के ज्ञान का चश्मा मिले तो आपको बारीक से बारीक चीज भी पढ़ने में आ जाए, लिखने में आ जाए, अनुभव में आ जाए। चश्मे के बिना बारीक चीज है तो पढ़ सकते हो, मोटी मोटी तो फिर भी पढ़ लो, लेकिन बारीक बारीक नहीं पढ़ पाते। तो कह रहे सभी के अंदर ब्रह्म के दर्शन करने के लिए से विचारों के द्वारा संभव नहीं होता। थोड़ी देर रह सकता है, लेकिन फिर भूल जाए, फिर बिसर जाए। उसे बार बार याद करना। लेकिन जब निज नाम से स्वरूप का बोध होता है, आनंद स्वरूप की प्राप्ति होती है, तो स्वयं के अंदर ब्रह्म का दर्शन होने लगता है और सब में भी ब्रह्म ही सूझने लगता है।
ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई रहता नहीं। जब ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लाई, इस प्रकार से ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लगती तो ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई दिखता ही नहीं। वशिष्ठ मुनि की कृपा से दशरथ नंदन भगवान श्री राम के ब्रह्म समाधि लगे। वशिष्ठ मुनि तत्व ज्ञानी थे। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि से ऐसा तत्व का ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद बोले कि मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं। मुझे तो रावण में भी वही ब्रह्म दिखाई देता जो ब्रह्म मेरे में। अब मैं रावण को बोलूं कैसे मारूं। बोले सब देवता आए, बोले हमारा तो काम ही बिगड़ जाएगा। जिस निमित्त से आपका अवतार हुआ है राक्षसों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, उस कार्य को आप एक बार पूरा करो, फिर आप ब्रह्म समाधि लगाकर बैठो, फिर आप ब्रह्म को प्राप्त करो। ऐसा ये तत्व ज्ञान के अंदर अनुभूति होती है, स्वतः होती, ऑटोमेटिक होती, करने की आवश्यकता नहीं होती। और आगे महाराज समझा रहे हैं, द्वादश मंत्र संन्यास बखाने, सो वैराग हृदय नहीं आने। गीता सकल एक कर गावे, गायत्री सब भेद बतावे। पवन जोग कर्म कर साजे, भगत जोग कर मासू लाजे। कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, परम भगत यूं सबसे न्यारी। द्वादश मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस द्वादश मंत्र का सन्यासी बखान करते हैं। सो बैराग हृदय नहीं है, इसका उच्चारण करने से निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन ल्यू लगने से, स्वरूप के बोध से, जो हम अलग होते हैं स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, महाकारण शरीर से, वो इस मंत्र के द्वारा अलग नहीं हो सकते। इस मंत्र का जितना लाभ है उतना मिल जाता है, लेकिन राग द्वेष नहीं मिलती, तेरी मेरी नहीं मिलती, पूर्वाग्रह धारणा नहीं मिलती, चाहना आसक्ति नहीं छूटती। और कह रहे महाराज गीता सकल एक कर, गीता में ब्रह्म ज्ञान बताया, ब्रह्म दृष्टि बताई, सबके अंदर एक ही आत्मा है, वो सारा ज्ञान बताया। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल में आपके भीतर अनुभव में आना चाहिए। कहने की बात अलग होती है, सुनने की बात अलग होती है, लेकिन धारण करने की बात, कहना और सुनना तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में धारण करके उसकी अनुभूति हो जाए, वो सबसे श्रेष्ठ, वो सबसे नीका उत्तम। पवन जोग कर्म कर साजे, भगत जोग कर्मा लाजे। कह रहे महाराज जो पवन योग यानी श्वासों का जो योग यानी जो प्राणायाम है, वो करनी करके साधते हैं, वो शरीर के लिए अच्छे हैं, शरीर को निरोगी रखने के लिए अच्छे हैं, लेकिन महाराज कहने कि उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं। भक्ति में तो शरणागति है, समर्पण है, इसमें कोई करनी नहीं, क्रिया नहीं, उपाय नहीं। इसलिए महाराज समझा रहे ब्रह्मचारी जी को, कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, परम भगत यूं सबसे न्यारी। इसलिए परम भक्ति है, पराभक्ति, श्रेष्ठ भक्ति है, निकी भक्ति।
ये सबसे अलग है, करनी और क्रियाओं से अलग है, उपाय से अलग है। इसकी अनुभूति साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को अपने ही भीतर होती है और उससे वो संसार से अलग हो जाता है, शरीर से अलग हो जाता है और अलग अपने स्वरूप में जीता है, स्वरूप में रहता है, गरक गरकाव रहता है, आनंदित रहता है। इसके अलावा तो महाराज कह रहे हैं, गावे बजावे नाचे कोई, सो नवदा भगत अंग कहूं तोई, बाँचे सुने अरत जो कर है, पूजा अर्चा पात सिरधर है। कह रहे महाराज, कोई गाते हैं, कोई बजाते हैं, कोई नाचते हैं, तो ये सब जो है अंग किसके हैं? नवदा भक्ति के हैं। कोई बाँचते हैं कथा और कोई कथा सुनते हैं, कोई कथा करते हैं, ग्रंथों का अर्थ करते हैं, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, रामायण का, गीता का, महाभारत का, इन सब का अर्थ करते हैं। और कोई सेवा पूजा करते हैं, कोई अर्चना करते हैं, कोई फूल पत्ते चढ़ाते हैं। ये सब अंग महाराज कहने हैं कि नवदा भक्ति के अंग। 9वीं क्लास तक की बात, लेकिन आपको आगे 10वीं में जाना है। 9वीं में 9वीं तक ही नहीं बैठे रहे, 9वीं से ऊपर ये आरंभिक प्राथमिक कक्षाएं, एलिमेंट्री। लेकिन अभी 9वीं तक की पढ़ाई करनी है, आगे बढ़नी है। हायर में जाना, हायर। महाराज के 10दा भगत भेद यूं लीजिए, आन देव बदला में दीजिए। 10दा भक्ति का भेद कब मिलेगा? जब आन देव को आप बदले में दे दोगे। आन देव क्या है? ये शरीर, संसार, इंद्रियां, वस्तुएं, व्यक्ति, जिनसे हमें सुख लेने की 3 लोकों में फल प्राप्ति की इच्छा रहती है, इन सबको आप बदले में सौंप दो, दे दो, तो आपको बदले में 10दा भक्ति मिल जाएगी, प्रेमा भक्ति मिल जाएगी, परम भक्ति मिल जाएगी, श्रेष्ठ की भक्ति मिल जाएगी, जहां सुख लेने की इच्छा नहीं रहेगी, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद पद की प्राप्ति हो जाएगी। 3 लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का। अमर लोक का वास तभी मिलेगा जब 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे, यानी मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो कोई फर्क वाली बात नहीं, सहजता में आ जाएंगे। उसके लिए कोई करनी क्रिया उपाय नहीं करेगा, उसकी भावट हमारे भीतर नहीं रह जाए, मिट जाए। और वो भावट तब मिटेगी जब सद्गुरु का ज्ञान का प्रकाश हमारे गट के भीतर हो जाएगा और इन 3 लोकों की सुखों की नश्वरता का हमें बोध हो जाएगा, समझ आ जाएगी। ये 3 लोक के सुख हम कितने भी प्राप्त कर ले, इसमें से एक भी हम साथ लेकर नहीं जा सकते, तो ये हमारे काम आने वाले नहीं। काम आएगा तो केवल सतगुरु का ज्ञान, राम जी के नाम का सुमरन, अपने स्वरूप का बोध, आनंद स्वरूप की प्राप्ति, जिससे आपका मरने का भय भी मिट जाए, वही चीज आपके काम आने वाली है। बाकी तो जन्मना और मरना इन सब चीजों के अंदर बना रहता है, दूसरे सब उपायों में, दूसरे सब करने में, दूसरे सब क्रियाओं में। जन्मना और मरना मिटता नहीं। तो महाराज कहते विष्णु करम ये नाम कहावे, 9 प्रकार सकल जन गावे, जोग कर्म इनसु है न्यारा, पवन जोग का और विचारा। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि जो नवदा भक्ति है, ये विष्णु की भक्ति कहलाती है, भगवान विष्णु की भक्ति है, उसे नवदा भक्ति कहते हैं। और कह रहे हैं कि 9 प्रकार से, 9 अंगों से भक्ति होती है, अलग अलग अंग हैं इसके, और जैसी जैसी भक्ति करते हैं वैसे वैसे वैकुंठ की मुक्तियों की प्राप्ति होती है। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, अलग अलग नजदीकी बढ़ती जाती है भगवान विष्णु से, वैकुंठ से। लेकिन महाराज कह रहे स्वर्ग के ऊपर वैकुंठ है और वैकुंठ के ऊपर सृष्टिकर्ता परमात्मा का लोक है और उसके ऊपर अकर्ता पद है। तो आपको तो अकर्ता पद में, अविनाशी पद में जाना है,
बाकी ये सब तो चीजें नीचे की हैं। महाराज कहते हैं कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में ना। कह रहे मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे को बोले कितने ऑफर आए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। 3 लोगों की सुख की प्राप्ति के बहुत ऑफर आते हैं। निर्गुण भक्त करे जा जन के, निर्गुण भक्त करे जा जन के, जहाँ माया चलाए, जहाँ माया चलाए, पूरी बस को कहीं एक बस करे जन को, कहीं एक बस हो जाना। तो इस प्रकार से निर्गुण की भक्ति करते हैं, रज व सत्व और तम से रहित परमात्मा की, सच्चे परमात्मा की भक्ति करते हैं, सस्वरूप की भक्ति करते हैं, तो उनके माया चलकर आती है और अनेक प्रकार के ऑफर देती है सुख प्राप्ति। तो कहीं एक तो उनके बस में हो जाती है सुख प्राप्ति, और कई एक को बस कर लेती है। क्योंकि कई तो भक्ति इसीलिए कर रहे थे कि हमारे ऐसे चैन हो गए, चमत्कार हो गए, हृदय मिले, सिद्धाई मिले, करामात हो गए, करतूत हो गए, हम सबको बताएं, इसीलिए कर। तो वो तो अपने आप आगे होके बस में हो गए, और कई एक को बस में कर लेती है, माया कर लेती है। लेकिन जो समझदार होते हैं वो तो इनको आदरते नहीं, यानी इसका आदर नहीं देते, यानी न तो इनका उपयोग करते हैं, उनको नमस्कार कर देते हैं दूर से। आप आए हो बहुत अच्छा, आपको नमस्कार, हमको तो आगे जाना है, हमको यहाँ नहीं ठहरना। हम आपसे सुख लेने में यहाँ रुक गए तो हमारी आगे की यात्रा तो ठहर जाएगी, अटक जाएंगे हम परम पद से वंचित हो जाएंगे। तो हमको तो परम पद में जाना है, इसलिए मदद के लिए सब चीजें आएगी, लेकिन अटकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान में, धन्य हो भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जात ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम राम राम।